सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कोवसीन सेक्ट के मेंबर्स वांग लिन को मारने के लिए आई, पर दुआनमू ने उन्हें रोक दिया। डीमन कल्टिवेशन सी के कल्टिवेशन के साथ वांग लिन एंशिएंट ट्रांसपोर्ट फॉर्मेशन में चला गया। फिर अब हम देखते हैं कि एशियन ट्रांसपोर्ट फॉर्मेशन की मदद से वांग लिन और बाकी मास्टर्स डिस्ट्रॉयड स्टार्स केओस के अंदर पहुंच जाते हैं। दुआनमू बताते हैं कि अगर हम इन उड़ने वाले पत्थरों की मदद से आगे बढ़े तो फर्स्ट लेवल पार कर सकते हैं। गुनलान पूछता है कि क्या इस वक्त हम एक एशियन गोड की बॉडी के अंदर है। दुआनमू बताता है कि यह सिर्फ एशियन गोड की बॉडी के अंदर जाने का रास्ता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यह एशियन गोड के बाल सिर्फ एक किनारा है। गुनलान को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वो कहता है कि अगर ये जगह सच में बाल का किनारा है तो क्या एशियन गोड की बॉडी वर्मिलियन बर्ड प्लेनेट से भी बड़ी होगी। दुआनमू कहते हैं कि तुम सही सोच रहे हो, एक जवान एशियन गोड की बॉडी वर्मिलियन बर्ड प्लेनेट से कई गुना ज्यादा बड़ी होती है। गुनलान इसे काफी हैरान होता है। वो कहता है कि अगर बॉडी इतनी ज्यादा बड़ी है तो ट्रेजर ढूंढने में हमें बहुत ही ज्यादा वक्त लगेगा। और आखिर एशियन गोड का स्टोरेज बैग कहाँ है। ली किंग बताता है कि एशियन गोड्स को अपनी ट्रेजर्स को रखने के लिए स्टोरेज बैग की जरूरत नहीं होती। वो अपनी कल्टिवेशन टेक्निक्स की मदद से सारी चीजों को अपनी बॉडी में रखते थे। मैं तुम्हें बस यही बताना चाहता हूँ कि तुम पहली बार एशियन गोड लैंड में आए हो तो बेहतर होगा कि तुम लालच में आकर कोई गलत कदम ना उठा लो, वरना जिंदा नहीं बच पाओगे। गुनलान कहते हैं कि तुम्हें मुझे सिखाने की जरूरत नहीं, तुम खुद भी सफ की तरफ सोल ट्रांसफॉर्मेशन पिल के लिए यहाँ आए हो, इसीलिए अपने काम से काम रखो। दुआनमू कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो, इस बार हम सब सोल ट्रांसफॉर्मेशन पिल के लिए यहाँ आए हैं। कहा जाता है कि चैलेंज गेट को पार करने के बाद हमें एशियन गोड की पल्स के अंदर पिल मिलेगी, लेकिन हम सिर्फ सोल ट्रांसफॉर्मेशन पिल के लिए यहाँ नहीं आए। यहाँ इतने सारे ट्रेजर्स मौजूद है जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। भले ही एशियन गॉड मर गए पर उनका डिवाइन कॉन्शियसनेस शाश्वत है, जिसकी वजह से एशियन गॉड से सिर्फ गहरी नींद में सो रहे हैं। अगर हम एशियन गॉड की बॉडी के अंदर जाकर उनकी मेमोरी हासिल कर लेते हैं तो हमें प्राचीन काल की कोई टेक्निक का ट्रेजर मिल सकता है। अगर हमें कोई टेक्निक या ट्रेजर मिल गया तो इस युग में उसकी कीमत बहुत ही ज्यादा होगी। वांग लिन सोचता है कि सोल फॉर्मेशन रियल्म के मास्टर्स एशियन लैंड के ट्रेजर को लेने की कोशिश कर रहे हैं पर कामयाब नहीं हो सके। पिछली बार भी सेक्ट्स की अलायंस गेट पार करने में नाकामयाब रही। उन्हें दोबारा यहाँ आने के लिए 1000 साल तक तैयारी करनी होगी। इससे पता चलता है कि यह जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है। मुझे जल्दी यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचना होगा, वरना मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा। अचानक उसे स्टारी पाथ पर कुछ अजीब महसूस होता है। वो ईरानी से पाथ को देखने लगा। वो सोचता है कि आखिर इस स्टारी पाथ पर ऐसा क्या मौजूद है जो मेरा जी कॉन्शियसनेस एकदम अलर्ट हो गया। दुआनमू कहते हैं कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, जब तक तुम कोई गड़बड़ नहीं करोगे तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। पिछले 1000 सालों में यहाँ कोई परेशानी नहीं हुई। वांग लिन पाथ को ध्यान से देखने लगा, तभी पाथ के अंदर से कोई उन पर हमला करता है, जिसकी वजह से सब दूर हो गए। उन्हें समझ नहीं आता कि वहाँ क्या हो रहा है। गुनलान को पाथ के नीचे एक एशियन बिस्ट दिखाई देता है, पर उसे देखने मात्र से उसकी हालत खराब हो गई और उसके मुंह से खून आने लगा। तभी वहाँ एक एशियन ड्रैगन आ गया। सब अपनी जान बचाने के लिए उससे दूर भागने लगते हैं। गुनलान की हालत खराब थी और वो सबसे पीछे था। एशियन ड्रैगन उसके पास आ जाता है पर वो वांग लिन को पकड़कर उसके मुंह में फेंक देता है। एशियन ड्रैगन उसे खाने वाला था, लेकिन दुआनमू वांग लिन को अपने पास टेलीपोर्ट करके बचा लेते हैं। एशियन ड्रैगन तेजी से उनके पास आने लगता है। उसके पहले ली किंग अपनी पावर की मदद से गुनलान को एक जगह पर रोक देता है। गुनलान पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो। ली किंग कहता है कि इस एशियन बिस्ट की स्पीड बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ वक्त के लिए इसका ध्यान भटका कर रखो ताकि हम यहाँ से बचकर निकल पाए। गुनलान अपनी स्टिक की मदद से एशियन ड्रैगन के अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर उसकी स्टिक हाथ से छूट गई और टोड ली तियान उसे निगल लेता है। एशियन ड्रैगन गुनलान को निगलकर नेक्स्ट लेवल के गेट के सामने आ गया। वांग लिन को छोड़कर चारों अपनी पावर को कंबाइन करके सामने एक बैरियर बना लेते हैं और एशियन ड्रैगन के अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं, पर उसका अटैक बहुत ही ज्यादा जोरदार था, जिस वजह से उसका बैरियर टूट गया। दुआनमू कहते हैं कि फर्स्ट लेवल ठीक हमारे सामने है, अब हम यहाँ से पीछे नहीं हट सकते। यह हमारी जिंदगी और मौत का सवाल है, इसीलिए हमें पूरी पावर के साथ लड़ना होगा। तीनों मास्टर्स एक साथ एशियन ड्रैगन पर हमला करते हैं, पर फिर भी उसे कुछ नहीं होता। ये सब देखकर वांग लिन सोचता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्सट्रीम 8 डीमन लॉर्ड इस फाइट को जीतेगा या नहीं। मुझे यकीन है कि मैं यहाँ से जिंदा बचकर बाहर नहीं निकल सकता।
सकता। उसे कुछ वक्त पहले की बात याद आती है। मुआन ने बताया था कि 1000 फीट लंबे वाइल्ड ड्रैगन के पास सुपर नेचुरल टैलेंट और पावर्स होती है। अगर कोई वाइल्ड ड्रैगन 10,000 फीट से लंबा हो तो उसकी स्पिरिचुअल पावर और मैजिकल टेक्निक्स और ज्यादा खतरनाक होगी। यहाँ तक कि सोल फॉर्मेशन रियल्म के कल्टिवेटर्स भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वांग लिन सोचता है कि 3 मिडल स्टेज सोल फॉर्मेशन मास्टर्स के लिए लेट स्टेज वाइल्ड ड्रैगन को हराना बहुत मुश्किल है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर इसकी मैजिकल टेक्निक्स इतनी कमजोर कैसे है। वो अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस की मदद से ड्रैगन की बॉडी के अंदर देखता है। उसे ड्रैगन के अंदर एक दूसरा ड्रैगन मिलता है। वांग लिन इससे काफी हैरान था। एशियन ड्रैगन 3 मास्टर्स का अटैक फेल करके उन्हें दूर कर देता है। वो अपना मुंह खोलकर सबको अपने अंदर खींचने लगा। 3 मास्टर्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वांग लिन उसके मुंह में चला गया। दुआन मुंह से बचाना चाहते थे, पर वो अकेले ड्रैगन का सामना नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो अपने दोस्तों के साथ फर्स्ट लेवल गेट को पार कर लेते हैं। वांग लिन ड्रैगन के पेट के अंदर एकदम सुरक्षित था। वो अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस की मदद से उसके पेट के अंदर घूमने लगा। शुली गुओ को वहाँ एक और ड्रैगन मिलता है। उससे डरकर वो रोप के अंदर छिप गया। वांग लिन मल्टीपल सोर्स की मदद से उस पर हमला करता है, पर ड्रैगन आसानी से उसके हमलों से बच गया। वांग लिन कहता है कि यह कोई असली ड्रैगन नहीं है, बल्कि एक पैरासाइट है जो एक वाइल्ड ड्रैगन की बॉडी पर कब्जा करके उसे कंट्रोल कर रहा है। ड्रैगन अपनी फायर ब्रेथ की मदद से उसे मारने की कोशिश करता है, मगर वांग लिन आसानी से बच गया। ड्रैगन अपनी बॉडी से लाइटनिंग बोल्ट निकालकर उस पर हमला करता है। वांग लिन एक बैरियर की मदद से उनसे बच गया, पर ड्रैगन एक जोरदार लाइटनिंग अटैक की मदद से उसे दूर गिरा देता है। वो उसके पास जाने लगता है, लेकिन तभी वांग लिन ने जी लाइटनिंग स्वॉर्ड उसके सिर में घुसा दी, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। वांग लिन जी लाइटनिंग स्वॉर्ड की मदद से ड्रैगन को मार देता है, जिस वजह से एशियन ड्रैगन भी मारा गया और नीचे गिरने लगता है। वांग लिन जल्दी से एशियन ड्रैगन का मेरो निकालकर एक बोतल में रख लेता है। धीरे धीरे करके ड्रैगन की बॉडी गायब होने लगती है। वांग लिन के पेट से बाहर निकलते ही उसकी बॉडी अचानक गायब हो गई। वांग लिन लेवल गेट की तरफ जाने लगता है, मगर उसके सामने एक क्रैक ओपन हो गया, जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता। वो एक पत्थर से क्रैक पर हमला करता है। पत्थर उस क्रैक के अंदर चला गया और उसके अंदर एशियन ड्रैगन की बॉडी भी मौजूद थी। वांग लिन को समझ में आ जाता है कि उस जगह पर बहुत सारे क्रिएचर मौजूद हैं जो स्पेस क्रैक ओपन करके उसे निकलना चाहते हैं। वो बहुत सारे पत्थरों को कंट्रोल करके उनकी मदद से लेवल गेट के पास पहुंचने की कोशिश करता है, पर स्पेस क्रैक उसी गेट तक नहीं पहुंचने देते। वांग लिन फिर भी हार नहीं मानता। वो बार बार गेट की तरफ जाने की कोशिश करता है, पर हर बार उसके सामने स्पेस क्रैक ओपन हो जाते हैं, जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता। वो एक स्पेस क्रैक के अंदर जाने वाला था, लेकिन उससे पहले वो हेवन डिफाइंग बिड एक्टिवेट करके उसके अंदर चला जाता है, जिस वजह से उसे कुछ नहीं होता। लगातार 15 दिनों तक सफर करने के बाद एक फॉर्मेशन के पास पहुंचता है। वो कहता है कि मैंने अपने सारे मैजिकल वेपन्स इस्तेमाल कर लिए। अगर इस बार मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पाया तो जिंदा नहीं बच सकूंगा। स्पेस क्रैक को ओपन होकर बंद होने में 1 सेकंड से भी कम का वक्त लगता है। मुझे 1 सेकंड से कम वक्त में टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन तक पहुंचना होगा। वो तेजी से फॉर्मेशन की तरफ बढ़ता है, मगर उसके सामने एक क्रैक ओपन हो गया और वो क्रिएचर के अंदर फंस जाता है। लेकिन तभी मुवान का दिया हुआ टोकन एक्टिवेट हो गया। उसके अंदर से एक ड्रैगन निकलकर क्रिएचर को नष्ट कर देता है। वांग लिन ड्रैगन की मदद से क्रिएचर्स को नष्ट करते हुए ट्रांसपोर्ट फॉर्मेशन तक पहुंच जाता है। वो सोचता है कि अभी तक मैं एशियन गॉड बॉडी के अंदर नहीं पहुंचा और ये जगह इतनी ज्यादा खतरनाक हो गई तो मैं सोच भी नहीं सकता कि चैलेंज गेट कितना ज्यादा खतरनाक होगा। मेरे कल्टिवेशन लेवल के साथ अगर मैंने कोई गलत कदम उठाया तो मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा। बेहतर होगा कि मैं जितना जल्दी हो सके इस जगह से बाहर निकल जाऊं। वो ट्रांसपोर्ट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है, मगर अचानक उसके अंदर से लाइटनिंग निकलने लगी, जिसे देखकर वांग लिन के होश उड़ गए। वो कहता है कि इसे एक्टिवेट करने के लिए मुझे स्पेशल ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन की जरूरत है। वो नॉर्मल स्पिरिचुअल स्टोन की मदद से फॉर्मेशन एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, पर स्पिरिचुअल स्टोन नष्ट हो जाते हैं, पर फिर भी फॉर्मेशन एक्टिवेट नहीं होती। वांग लिन कहता है कि मैं सही समझ रहा था, नॉर्मल स्पिरिचुअल स्टोन की मदद से यहाँ से बाहर नहीं निकला जा सकता, मगर दुआनमू पहले भी यहाँ आया था और आधे रास्ते से वापस लौट गया। इसका मतलब उसे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पता है। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। लगता है कि अब मुझे भी फर्स्ट लेवल गेट पार करके 3 मास्टर्स के पास जाना होगा। सिर्फ उनकी मदद से ही यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। भले ही वो मुझे मारने की कोशिश करे, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि यहाँ रुकने से भी कोई फायदा नहीं। हो सकता है कि उनके साथ रहने पर मुझे कोई अच्छा ट्रेजर मिल जाए और आखिर में
आकर वो मुझे छोड़ दे। ये कहते हुए वो तेजी से फर्स्ट लेवल गेट की तरफ चला गया। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।